हेलो बच्चों, आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 6 करेंगे। इसकी क्लास देखिए 6th और सब्जेक्ट है इंग्लिश। ये वर्कशीट है 26 जुलाई, इसका मतलब आज की। तो चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट में क्या है। पहला क्वेश्चन कहता है चूज द लेटर्स फ्रॉम द बॉक्स एंड कंप्लीट द स्पेलिंग्स ऑफ द वर्ड्स। ये जो बॉक्स दे रखा है आपको, ये वाला, इसमें से ये जो कुछ लेटर्स लिख रखे हैं इन्होंने, इनको सेलेक्ट करके आपको ये जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं ये वाले, इनको फिल करना है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला है, ये देखिए, ये किसका फोटो दिख रहा है आपको, किसकी पिक्चर है ये है सन की। तो यहाँ पे आएगा SUN, सन। देखिए ये किसकी पिक्चर है, ये है पिग की, तो PIG, पिग हो गया। नेक्स्ट है ये पोट, मटके की पिक्चर, तो यहाँ पे आ जाएगा O। और नेक्स्ट है ये काइट, तो KITE, ये काइट हो गया। ऐसे ही अब देखो नेक्स्ट पिक्चर है, ये है लेग, तो LEG, लेग। फिर है ये फैन, FAN, फैन। इसके बाद है ऑल, तो OWL। फिर है लास्ट में ये पिक्चर देखिए घंटी की, मतलब बेल, तो BELL, बेल। देखिए यहाँ तक हमने ये पहला क्वेश्चन कर लिया। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखने से पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो लिखा है कि द लेटर्स AEIOU, इनको हम कहते हैं वॉल्स। ठीक है, अब अगर हम हिंदी में बात करें तो इन्हें हम कहते हैं स्वर। आपने हिंदी में सुने होंगे स्वर, हिंदी के स्वर होते हैं, देखिए जैसे ये अ, आ। तो ऐसे ही इंग्लिश में भी स्वर और व्यंजन होते हैं। जो स्वर होते हैं उनको हम इंग्लिश में कहते हैं वॉल्स, और जो व्यंजन होते हैं उनको हम इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, तो इंग्लिश के स्वर कौन कौन से हुए, ये 5 जो हमने अभी यहाँ पर देखे। तो इंग्लिश में सिर्फ 5 वॉल्स मतलब स्वर होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आपको पता होगा कि इंग्लिश में टोटल लेटर होते हैं 26, जिसमें से 5 क्या हो गए, वॉल्स। तो कितने बचे, 21। तो 21 क्या हो गए, 21 हो गए व्यंजन, जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऊपर साइड में लिख देता हूँ, CONSONANTS। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आप यहाँ तक समझ गए कि इंग्लिश में ये 5 जो हैं इन्हें हम कहते हैं वॉल्स मतलब स्वर, और जो बाकी बचे सभी, जैसे BCDF, ये सब क्या हो गए, ये सब हो गए हमारे कॉन्सोनेंट्स। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कलर द वॉल्स पिंक एंड द कॉन्सोनेंट येलो। आपको क्या करना है कि जो स्वर हैं उनको तो आपको गुलाबी रंग से रंगना है, और जो व्यंजन कॉन्सोनेंट्स हैं उनको आपको येलो कलर से कलर करना है। तो आपने अभी पहले पढ़ा है, तो जो ई था, देखिए हमने अभी पढ़ा है क्या, AEIO और यू, ये क्या है, ये है स्वर। तो इनको आपको किस कलर से करना है, पिंक से। तो हम भी यहाँ पर कोशिश करते हैं पिंक से करने की। पिंक ये रहा, देखिए। तो ई, ये देखो ये रहा। ऐसे ही आपको ये सारे के सारे, अब जैसे ओ, ये भी किस कलर से होगा, पिंक कलर से। ऐसे करके आपको इन सभी को कलर करना है। ए, ये भी पिंक होगा, और उसके बाद है
यू, ये भी पिंक होगा। अब जो बाकी बचे हैं उनको आप ध्यान से देखिए, ये सारे के सारे वो अक्षर हैं जो कि ये इसमें नहीं है। हमने जो भाई पहला क्वेश्चन किया था इसमें ये नहीं है, और इनको हमें करना है येलो। तो इनके लिए हम येलो कलर चूज करते हैं। तो इसमें क्या आएगा, इसमें आ जाएगा येलो, ऐसे इसमें भी येलो, एच में येलो, जे में येलो। आपको ये पूरी तरह से कलर करना है, ठीक है। और लास्ट में ये जो है के, इसमें भी येलो। तो इस तरह आप ये समझ गए कि कौन से लेटर्स इंग्लिश में स्वर होते हैं, वॉल्स होते हैं, और कौन से कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड देखिए, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर ईच वर्ड fill in the missing balls and write the new word. The first has been done for you. इसमें लिखा है कि जो हर एक में एक मिसिंग वर्ड है, देखो सॉरी, हर एक में एक मिसिंग लेटर है। तो ये कह रहे हैं कि उसको, वॉल्स को, और मिसिंग भी क्या है, मिसिंग है स्वर, वॉल्स, उसको यहाँ पे भरो और उसके बाद उसको अलग से लिखो। तो पहले इन्होंने कर रखा है DUCK डक, ये लिखा। सेकंड देखते हैं, सेकंड है बर्ड, BIRD। तो इसको आप यहाँ पर ऐसे लिखो पूरा करके। उसके बाद है देखो जी, अगर हम लगाएंगे आई तो GIRL, ये हो गया गर्ल, GIRL। अब देखो फोर्थ है यहाँ पर बॉय, तो सॉरी, फोर्थ है बेबी, BABY। इसको भी ऐसे करके लिखो पूरा, BABY, बेबी। तो ये जो आपने भरे हैं ये सब क्या थे, ये थे वॉल्स। अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा ये हो गया, इन्होंने शायद लिखने में गलती कर दी, तो ये हुआ हमारा फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान को भरना है, विद द वर्ड्स हैविंग वॉल्स, जिसमें स्वर हो उनसे हमें भरना है। और ये लिखा है, ये आप जो बॉक्स दे रखा है, यू मे पिक द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, बॉक्स से, इस बॉक्स से आप उनको चुन के यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे पहले में मतलब ए में हमको वो लिखने हैं जिसके बीच में आता हो ए, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं बॉक्स पे, देखो इसमें गैप में ए है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर गैप। ऐसे ही दूसरा ढूंढो, किसमें ए है, ये देखो प्ले में ए है, तो गैप और प्ले, ये आ गया पहले। उसके बाद हमको अब देखना है जिसमें ई हो, तो ई किस किस में है, देखिए ई है रेड में और नेक में, तो RED रेड, और NECK नेक, और टेस्ट इन्होंने तीसरा भर रखा है। इसके बाद हमें देखना है ऐसे जिसमें आता हो आई, तो आई इसमें किस किस में है, देखो भाई टिन में आई है और पिक में आई है, तो बर्ड लिखा हुआ है, उसके बाद टिन, और उसके बाद पिक। अब देखो नेक्स्ट क्या है, अगला है हमको वो वर्ड लिखने हैं यहाँ पर जिसमें ओ हो, तो ओ देखो किस किस में है, एक तो ये रहा डॉग में है ओ, और टू में है ओ, तो डॉग और टू। अब लास्ट हमारा बचा है, हमको ऐसे वर्ड्स ढूंढने हैं जिसमें यू आता हो। तो देखो दो ही बचे हैं, कौन कौन से, एक तो क्लब और दूसरा कप। तो यहाँ पे लिखो CLUB क्लब और
कप। तो ऐसे करके हमने ये भी क्वेश्चन कर लिया। तो बच्चों ऐसे करके हमारी ये वर्कशीट पूरी हो गई। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वर्कशीट में, और उससे पहले आप जियो टाइम को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलेंगे आपसे अगली वर्कशीट के साथ।